उत्तर भारत के कई राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट, दिल्ली में भी छाया घना कोहरा। दिल्ली में घना कोहरा छाने से कई इलाकों में विजिबिलिटी कम होने से यातायात पर असर, कई उड़ानें रद्द। हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड के कई शहरों में घने कोहरे का अलर्ट, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी छाया कोहरा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल में पहाड़ों पर 23 दिसंबर तक बर्फबारी की संभावना, उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में बारिश की चेतावनी, मछुआरों को समुद्री किनारे नहीं जाने की अपील। उत्तर प्रदेश में घने कोहरे का रेड अलर्ट, कई जिलों में सुबह से छाया घना कोहरा। उत्तर प्रदेश में सरकार ने कोहरे को लेकर वाहन चालकों से की अपील, कहा कोहरे में गाड़ी धीरे चलाएं, गैर जरूरी यात्रा से बचें। लखनऊ में कोहरे के चलते बदला स्कूलों का समय, अब 9 बजे से होंगे कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल बंद, डीएम ने जारी किया आदेश। ग्रेटर नोएडा में भी छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी बेहद कम। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में शीतलहर के चलते बड़ी ठंड, आज स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई। औरैया में शीतलहर से बड़ी ठंड, सर्दी से बचाव के लिए लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। अयोध्या में छाया घना कोहरा, सड़कों पर थमी वाहनों की रफ्तार। कानपुर में घने कोहरे से कई ट्रेनें चल रही हैं लेट, यात्रियों की बड़ी परेशानी। आगरा में कोहरे के आगोश में समाया ताजमहल, सैलानियों की बड़ी परेशानी। गोरखपुर में घने कोहरे से विजिबिलिटी बेहद कम, लोगों से सतर्क रहकर यात्रा करने की अपील। मुरादाबाद में घने कोहरे ने बढ़ाई ठंड, कोहरे के चलते कई ट्रेनें लेट। प्रयागराज में शीतलहर ने बढ़ाई सर्दी, ठंड से बचाव के लिए लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। मुजफ्फरनगर में भी छाया घना कोहरा, सड़कों पर थमी वाहनों की रफ्तार। उत्तर प्रदेश के बांदा में सुबह से छाया घना कोहरा, सड़कों पर रेंगती दिखी गाड़ियां। श्रीनगर में बर्फबारी के बाद लगातार बढ़ रही है ठंड, लोग ठंड से बचने के लिए ले रहे हैं अलाव का सहारा। चंडीगढ़ में घने कोहरे ने लोगों की बढ़ाई परेशानी, सड़कों पर रेंगती दिखी गाड़ियां। अंबाला में लगातार दूसरे दिन भी छाया घना कोहरा, सड़कों पर थमी वाहनों की रफ्तार। सोनीपत में कोहरे ने बढ़ाई यात्रियों की परेशानी, कई ट्रेनें चल रही हैं लेट, सड़कों पर रेंगती दिखी गाड़ियां। हरियाणा के भिवानी में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में छाया घना कोहरा। करनाल में भी छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी रही बेहद कम। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते आज से नो पीयूसी नो फ्यूल लागू, 580 पुलिसकर्मियों की विशेष तैनाती। दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर नियमों को लागू करने में होगी सख्ती, 126 चेक पॉइंट्स बनाए गए। दिल्ली में आज से 50% वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य, सरकार और गैर सरकारी दफ्तरों में नियम लागू। दिल्ली में प्रदूषण पर सरकार का एक्शन, रजिस्टर्ड मजदूरों को 10,000 की मदद। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए कई प्रतिबंध लगाए गए, निर्माण सामग्री ढोने वाले वाहनों की एंट्री पर भी है रोक। प्रयागराज के संगम तट पर लगने वाले माघ मेले की खास तैयारी, पहली बार स्कैन टू फिक्स तकनीकी का हुआ इस्तेमाल।
माघ मेले के लिए स्मार्ट और हाईटेक तरीके से बिजली सप्लाई के इंतजाम। 16 हाइब्रिड प्रकाश व्यवस्था से जगमग होगा मेला क्षेत्र। 500 सोलर लाइट और 25,000 एलईडी से रोशन होगा मेला। प्रशासन ने संगम इलाके में तैनात किया पुलिस बोट। माघ मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम। सभी चौक चौराहों पर लगाए गए सीसीटीवी। माघ मेले को लेकर जवानों की हुई तैनाती। पुलिस ने संगम किनारे किया फ्लैग मार्च। उज्जैन में भगवान महाकाल का हुआ अभिषेक। सुबह से दर्शन के लिए भक्तों का लगा तांता। भगवान महाकाल के अभिषेक के बाद किया गया भव्य दिव्य श्रृंगार। बड़ी संख्या में भक्त बने साक्षी। महाकाल के श्रृंगार के बाद भव्य और दिव्य आरती, डमरू और दूसरे वाद्य यंत्रों से फिजा गूंज उठी। भक्त झूमते नाचते नजर आए। बिहार के बोधगया पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। विधि विधान से की पूजा। भोपाल में लाल परेड ग्राउंड में अंतर्राष्ट्रीय वन का शुभारंभ। सीएम मोहन यादव हुए शामिल। नॉर्डिक वुशु इंटरनेशनल चैंपियनशिप में गाजियाबाद की यशिका ने जीता सिल्वर। गांव पहुंचने पर लोगों ने जबरदस्त तरीके से किया स्वागत। नोएडा में उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग का होगा आयोजन। लीग के लिए थीम सॉन्ग लॉन्च। कबड्डी लीग में कुल 12 टीमें होंगी शामिल। 24 दिसंबर से 1 जनवरी तक होगा आयोजन। छिंदवाड़ा में ट्रक ड्राइवर के बेटे का आईपीएल में खेलेगा वो मैच। घर में जश्न का है माहौल। दिल्ली में खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने विश्व कप जीतने वाली भारतीय स्क्वैश टीम को किया सम्मानित। जीत पर दी बधाई। दिल्ली के जंतर मंतर पर पेंटिंग प्रदर्शनी वीर रंग का आयोजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में ऑपरेशन सिंदूर की देखी झलक। बड़ी संख्या में लोगों ने देखी प्रदर्शनी। कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी भी हुए शामिल। चेन्नई में क्रिसमस, पोंगल और नए साल की प्रदर्शनी का शुभारंभ। डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने की शिरकत। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में भारतीय सेना ने फोटोग्राफी कैडर का किया आयोजन। युवाओं में तकनीकी जानकारी बढ़ाना मकसद। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। जम्मू कश्मीर के डोडा में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल। महिला विमेन एलईडी माइल्ड वैल्यू एडिशन यूनिट का हुआ शुभारंभ। अहमदाबाद में सीएम भूपेंद्र पटेल ने नगर निगम विकास के लिए 2800 करोड़ रुपए की सौगात। कहा हर शहर का होगा विकास। विजयवाड़ा में फ्लोरी एक्सपो का आयोजन। स्कूल छात्राओं ने कई तरह की चीजों का किया प्रदर्शन। मुजफ्फरपुर में डीजीपी विनय कुमार ने शहीद कांस्टेबल अमिताभ बच्चन की प्रतिमा का किया अनावरण। परिजनों से की मुलाकात। राजौरी में सेना की पहल। सेना ने सदाए पीर पंजाल रेडियो किया लॉन्च। थूथुकुड़ी में लगातार बढ़ रही प्रवासी पक्षियों की संख्या। पक्षियों को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे सैलानी। वनतारा में देखा अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी का खास अंदाज। हाथी के साथ फुटबॉल खेलते नजर आए मेसी। दुनिया भर से बचाए गए वन्य जीवों के बीच पहुंचे मेसी। जिराफ, बाघ और शेर के साथ खिंचवाई तस्वीरें। वन्य जीवों के अनुकूल बनाए गए वनतारा की मेसी ने की सैर। प्राकृतिक सुंदरता के बीच स्थित शिव मंदिर में लगाया ध्यान। शिवलिंग पर दुग्धाभिषेक कर लगाए जयकारे। अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व में सैलानियों की पूरी हुई मुराद। 3 शावकों के साथ मस्ती करती दिखी भागिन ST30। अजमेर दरगाह में 25 सुबह की सलामी के साथ 414वें उर्स का आगाज। देश भर से पहुंचे जायरीनों ने बरकत की मांगी दुआएं।
रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज, अब 10 घंटे पहले देख पाएंगे वेटिंग आरएसी के टिकट का स्टेटस। यात्रा की योजना आसानी से बना सकेंगे पैसेंजर। दूर दराज से आने वाले रेल यात्रियों की मुश्किलें होंगी कम। पहली बार रिजर्वेशन चार्ट तैयार करने के समय में बदलाव। सड़क हादसों को रोकने के लिए जयपुर पुलिस की अनोखी पहल। एसआई गिरवर सिंह ने लोगों के सामने रखी चुनौती। बिना हेलमेट पकड़ने वालों को पूरी सैलरी देने का ऐलान। बगहा की पुलिस कैप्टन निर्मला कुमारी ने महकमे की उड़ाई नींद। आधी रात को सिविल ड्रेस में थानों का किया औचक निरीक्षण। बागेश्वर में 3 दिवसीय भद्रकाली महोत्सव की धूम। पारंपरिक लोकगीतों और नृत्य प्रस्तुतियों से महोत्सव की बड़ी शान। जनता के लिए खुला सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन का बना दिल्ली मेट्रो म्यूजियम। दिल्ली के विकास में दिल्ली मेट्रो के योगदान का किया गया चित्रण। इंदौर में बिना हेलमेट वाहन चलाने पर बड़ी सख्ती। ट्रैफिक पुलिस ने ड्रोन से रखी नजर। नियम का उल्लंघन करने वाले 700 लोगों के कटे चालान। पुलिस ने बचाई एक युवक की जान। सिर्फ 4 मिनट में घटनास्थल तक पहुंचकर पुलिस आत्महत्या करने जा रहे युवक को सकुशल बचाया। राजकोट में कुमार विश्वास की 3 दिवसीय जल कथा का आयोजन। पानी बचाने के प्रति जागरूकता फैलाना है इस कथा का मकसद। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल भी हुए शामिल। राजस्थान में पहली बार बाघों के साथ पैंथर्स की भी होगी गणना। सरकार ने दी मंजूरी। गुवाहाटी का लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की नई और आधुनिक टर्मिनल बिल्डिंग लगभग बनकर तैयार। शनिवार को प्रधानमंत्री करेंगे उद्घाटन। इस नई टर्मिनल बिल्डिंग के इलाके की हवाई कनेक्टिविटी और यात्री क्षमता में होगी भारी बढ़ोतरी। असम की संस्कृति और बांस वास्तुकला से प्रेरित है ये टर्मिनल। असम के मोरान में सीएम हेमंत बिस्वा ने किया अभयपुर ग्रामीण खेल परिसर का उद्घाटन। युवा एथलीट से भी की बातचीत। पूरे असम में जगह जगह बनाए जा रहे हैं इस तरह के खेल परिसर। उभरते हुए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और कौशल निखारने के लिए मंच प्रदान करना मकसद। ईरान के चाबहार बंदरगाह पहुंचा भारतीय तटरक्षक जहाज सार्थक। साइलेंट गार्जियन कहलाता है सार्थक जहाज। फिल्म धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर मचा धमाल। दुनिया भर में की 600 करोड़ से ज्यादा की कमाई। कल रिलीज होगी फिल्म अवतार फायर एंड ऐश। रिलीज से पहले की शानदार एडवांस बुकिंग। धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 21 की रिलीज डेट आगे बढ़ी। अब 1 जनवरी को रिलीज होगी फिल्म 21। धुरंधर की वजह से मेकर्स ने लिया फैसला। फिल्म डेविड रेड्डी का टीजर जारी। फिल्म 1897 से 1922 के समय पर आधारित। हनुमा रेड्डी यकांती ने डायरेक्ट की। मराठी फिल्म क्रांति ज्योति विद्यालय मराठी माध्यम ट्रेलर इसका रिलीज हुआ। फिल्म में सचिन खेड़ेकर, अमेय वाघ जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में। नए साल 1 जनवरी 2026 को होगी रिलीज। मेक्सिको के जोक्लो में रंग बिरंगी रोशनी के साथ क्रिसमस उत्सव का पारंपरिक शुभारंभ। समारोह में बड़ी तादाद में पहुंचे लोग। क्रिसमस उत्सव के रंग में रंगे मेक्सिको के बाजार खरीदारों को लुभा रहे हैं सैंटा हैट्स और डॉल। इमारतों पर शानदार रोशनी ने बढ़ाई क्रिसमस की रौनक। तस्वीरों के जरिए यादगार बना रहे हैं इसको लोग। क्रिसमस पर स्वीडन के आसमान में खूबसूरत नजारा। हर साल की तरह इस बार भी जेट विमानों ने क्रिसमस ट्री के आकार की तरह भरी उड़ान। क्रिसमस ट्री के फॉर्मेशन में शामिल हुए 21 फाइटर जेट कई शहरों और कस्बों के ऊपर से उड़ान भरकर पेश की उत्सव की झांकी।